Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number 9 which name is Wangari Maathai, pioneer of the Green Belt movement. तो किस तरीके से ये जो वंगारी मथाई थी इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया एंड व्हाट वाज द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, तो इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं. सो दिस इज द पार्ट नंबर सेकंड. इन अवर previous video we already discussed about more about the story about the Wangari Maathai. So now let's continue. Wangari at that time was involved in an organization developed to bettering the status of African women. तो इस तरीके से जो वंगारी थी उन्होंने उस समय में वो उस समय इन्वॉल्व थी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अफ्रीकन वुमेन के बेटरिंग में वर्क करता था. She discovered that the women had persuaded farmers to stop growing crops for themselves and instead to produce cash crops such as coffee and tea for exporting. तो इस तरीके से वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक तरीके से रोक टोक लगा दी थी वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों के लिए कि वो अपनी मर्जी से कोई भी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते थे लैंड में, बल्कि उनको वो क्रॉप्स ग्रो करनी होती थी जो कैश क्रॉप्स होती थी. कैश क्रॉप्स मतलब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, तो इसको बेच के उसको एक्सपोर्ट करके बहुत सारा कैश आता था, पैसा कमाया जाता था. इसलिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी यहाँ के फार्मर्स को रोक टोक करती थी कि वो अपने लिए फसल ना उगा के कैश क्रॉप्स उगाए जिससे देश का भी फायदा हो. हैंस लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैड बीन क्लियर्ड टू मेक एंड रूम फॉर कमर्शियल फार्म प्रोडक्शन. इस तरीके से जो बहुत बड़ा एरिया था जंगल का उसको साफ कर दिया गया, यानी कि क्लियर कर दिया गया था जिससे कि एक कमर्शियल रूम बना सके प्रोडक्शन के लिए. दिस चेंज हैड अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन अ रूरल लाइफ स्पेशली फॉर वुमेन. और इस चेंज ने एक रूरल एरिया को बहुत पूरा ही तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था. इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था वो वुमेन्स की लाइफ में पड़ा था. द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल हैड been dwindled to such an extent which was their main source of energy. livestock, क्योंकि इतने दिन से वो जो खेत था जहाँ पे खेती होती थी अब उसको एक कमर्शियल रूम बनाने के लिए वो जो लैंड था उसको खाली कर दिया गया था. तो यहाँ पे वो जो सॉइल होती है उसकी जो एनर्जी सोर्स होता है वो भी ड्विंडल्ड हो गया था, मतलब कि एक तरीके से आप बोलना चाहिए तो डिमिनिश हो गया था. ठीक है. लाइफ स्टॉक सफर्ड बिकॉज देयर वॉज नो वेजिटेशन टू ग्रेज ऑन. और जो लाइफ स्टॉक थी वो भी, मतलब कि जो लोग थे वहाँ की उनकी जो जीविका थी, जो लाइफ स्टाइल थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी क्योंकि जो लैंड थी उसमें तो वेजिटेशन ग्रो करने के लिए मना कर दिया गया था. एंड स्ट्रीम्स वर डाइंग अप रिजल्टिंग इन लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इस तरीके से जो वहाँ की जो नदियाँ थी, अब ग्रीनरीज ही नहीं रहेगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो जो बचा कुचा पानी है वो भी सूख जाएगा. तो इस तरीके से जो स्ट्रीम्स थी, जो छोटी मोटी नदियाँ जो थी, नहरें थी, वो भी क्या हो गए थे, सूख गए थे. इसलिए वहाँ पे पानी की भी कमी हो चुकी थी. मथाई रियलाइज दैट एन इमीडिएट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान वॉज नीडेड. इस तरीके से जो मथाई थी इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत जल्दी से जल्द इमीडिएट और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान की ज़रूरत है इन सब जो चल रहा है यहाँ पे कनाई में, इसको सुधारने के लिए. शी केम अप विथ अ सिंपल सोल्यूशन. और उसने इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला, प्लांट ट्रीज, मतलब को ट्रीज को प्लांट करने का. It occurred to me that some of the problem women talked about were connected to the land. क्योंकि उन्होंने अक्सर ये सुना था कि जो मेन प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों की वो क्या है, लैंड है. कि उनके पास लैंड नहीं है, ना तो रहने के लिए, ना ही वेजिटेशन के लिए, ना कुछ ग्रो करने के लिए, ना ही एग्रीकल्चर के लिए. सो इफ़ यू प्लांट ट्रीज यू गिव देम फायरवुड. तो उन्होंने बताया अगर आप लोग प्लांट लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे तो आपको फायरवुड के लिए भी उसकी जो वुड है वो मिल जाएगी. इफ़ यू प्लांट ट्रीज यू गिव देम फूड. अगर आप प्लांट लगाएंगे तो वो जो प्लांट्स है वो आपको फूड देंगे. इन 1977 ऑन अर्थ डे, जिस दिन अर्थ डे था तो 1977 के ईयर में अर्थ डे के दिन ही मथाई, वेट अ मिनट स्टूडेंट, मथाई पुट हर प्लान इनटू एक्शन बाय प्लांटिंग 9 ट्रीज. तो 1977 में अर्थ डे के ही दिन जो मथाई थी उसने एक एक्शन लिया और उसने 9 ट्रीज को प्लांट किया. लेटर दैट ईयर शी क्वाइट टीचिंग एंड फार्म्ड
द ग्रीन बैटल मूवमेंट। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो टीचिंग थी जहाँ पे नैरोबी में वो प्रोफेसर थी पीएचडी में, ओके पीएचडी किया था, उसके बाद वो जो प्रोफेसर बन गई थी नैरोबी में, तो अब उसने उस टीचिंग को स्टॉप कर दिया और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए लड़ने लगी। whose main focus was party reduction and environmental conservation through tree planting। इस तरीके से उनका जो मेन फोकस था वो क्या था, रिडक्शन एंड मतलब कि पॉवर्टी, जो गरीबी है उसे हटाया जाए, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसको भी संरक्षित किया जाए ट्री प्लांटिंग के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने के साथ साथ। द ग्रुप स्टार्टेड स्मॉल, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट पीपल वॉलंटरी। अब भाई ये जो ग्रुप जब स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल था, बहुत डिफिकल्ट होता था लोगों को वॉलंटरी किसी चीज़ में शामिल करना। वॉलंटियर मतलब होता है स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से, ठीक है, किसी को शामिल करना। ओनली अ हैंडफुल ऑफ विलेज टर्न अप फॉर गैदरिंग सीड्स एंड प्लांटिंग दैम। कुछ ही मतलब कि कुछ ही जो लोग थे वो इस चीज़ में आगे आए, उन लोगों ने जो सीड्स है गैदरिंग की, मतलब कि इकट्ठे की और उसको अपने देते थे प्लांट करने के लिए, सीड्स लगाने के लिए सीड्स देते थे। लेटर इट ग्रू इनटू अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बट बाद में ये जो ग्रुप था एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। 6,000 नर्सरीज वर क्रिएट एंड ऑपरेट बाय वुमेन। ऑलमोस्ट 6,000 जो नर्सरीज थी वो क्रिएट करी गई और इसमें एंड ऑपरेट बाय वुमेन, जिसको जो महिलाएं थी वो चलाती थी, ऑपरेट करती थी। एंड जॉब्स वर प्रोवाइड फॉर मोर देन 100,000 पीपल, और इस तरीके से जो जॉब्स थी वो भी प्रोवाइड की गई थी ऑलमोस्ट मोर देन 100,000 पीपल को। ओके देखिए 6,000 नर्सरीज क्रिएट की गई थी और इसमें इतने सारे लोगों को जॉब मिली थी। वंगारी एक्सप्लेन्ड, इसके बाद वंगारी जो है वो बताती है वुमेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन। जो वुमेन्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बच्चों के प्रति। दे कैन नॉट सीट बैक, इसलिए वो वापस नहीं जा सकती थी, बैठ सकती थी। वेस्ट टाइम एंड सी द स्टाफ्स, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती है और स्टाफ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। द वुमेन स्टेब्लिश्ड नर्सरीज इन देयर विलेज एंड परस्यूडेड फार्मर टू प्लांट द सीडलिंग। इस तरीके से जो वुमेन्स थी उन्होंने ही नर्सरीज, जो उनकी जो विलेजेस थी उसमें नर्सरी को वो देख रेख करती थी और फार्मर्स को प्लांटिंग के लिए, सीडलिंग के लिए परस्यूड मतलब कि एग्री किया, कन्वे किया। द वुमेन वर पेड फॉर ईच ट्री प्लांट्स दैट लाइव्ड पास 3 months। इस तरीके से वो जो वुमन थी अगर वो जब प्लांट लगाया जाए और उसकी 3 महीने तक की अच्छे से देख रेख करेगी तो उसके लिए उनको क्या दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, मनी दी जाती थी। इस तरीके से प्लांट भी लग जाता था और उन लोगों को जॉब भी मिल जाती थी। अंडर मथाइज एबल गाइडेंस द प्रोग्राम एम्प्लॉयड मोर देन 50,000 वुमेन्स एंड प्लांटेड मोर देन 10 million ट्रीज। इस तरीके से मथाई के अंडर में रह के उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके करीब 50,000 वुमन ने करीब 10 मिलियन ट्रीज को वहां पे मिल के लगाया। वुमन बीइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर। इस तरीके से जो वुमन थी वो अपने फ्यूचर को और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकी इनके अंडर में रहकर, और इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकी अंडर द गाइडलाइंस ऑफ मथाई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. I am chapter number 9. Okay, so I'm stopping here. See you soon with the next part of this. See you soon with the continuous part of this chapter. Till then, take care. Bye bye. And once again, students, I'm telling you, if you have any query, any questions, so without any hesitation, you can mention on your group box. Okay. Bye bye.